हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका अपने इस फाइनेंशियल फ्रेंड यूट्यूब चैनल पर। तो फ्रेंड्स, आज अपन डिस्कस करेंगे आईसीसीआई प्रूडेंशियल एएमसी कंपनी के आईपीओ के बारे में और जानेंगे कि क्या हमें इसमें अप्लाई करना चाहिए या नहीं। अगर हम इसमें अप्लाई करें तो हमें कितना बेनिफिट होगा लिस्टिंग डे पे। ये सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे इस वीडियो में और जानेंगे कि कंपनी क्या काम करती है, आईपीओ की डिटेल्स, आईपीओ के टाइमलाइंस, लोट साइज, आईपीओ रिजर्वेशंस, प्रमोटर होल्डिंग, कंपनी के फाइनेंशियल स्ट्रेंथ एंड रिस्क और लास्ट में देखेंगे कि कंपनी के जीएमपी अभी के टाइम पे क्या चल रही है और एस्टिमेटेड प्रॉफिट, हमें लिस्टिंग डे पे कितना प्रॉफिट हो सकता है। ये सारी चीजें डिस्कस करेंगे। तो फ्रेंड्स, अब अपन डिस्कस करते हैं कि आईसीसीआई एएमसी कंपनी आखिरकार काम क्या करती है। आईसीसीआई प्रूडेंशियल एएमसी कंपनी की शुरुआत 1993 में हुई थी। ये एक एसेट मैनेजमेंट कंपनी है। एसेट मैनेजमेंट कंपनी का मतलब होता है एक म्यूचुअल फंड कंपनी है। एसेट मैनेजमेंट कंपनी की ज़्यादा जानकारी लेनी है तो हमारे इस चैनल पर एक म्यूचुअल फंड से रिलेटेड वीडियो आने वाली है। बहुत ही ज़बरदस्त वीडियो है, आपके म्यूचुअल फंड से रिलेटेड सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। उस वीडियो में बताया गया है कि म्यूचुअल फंड क्या होता है, म्यूचुअल हमारे लिए कौन सा म्यूचुअल फंड सही होगा, हम म्यूचुअल फंड कैसे स्टार्ट कर सकते हैं, एएमसी कंपनी क्या होती है, ये सारी चीजें डिटेल में बताई गई है उस वीडियो में। तो इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको जैसे ही वीडियो आए तो आपको तुरंत अपडेट मिल जाए और आप उस वीडियो का मैक्सिमम बेनिफिट ले सकें। तो ये एक एसेट मैनेजमेंट कंपनी है जो पहले रिस्क मैनेज करती है और फिर फोकस करती है लॉन्ग टर्म रिटर्न्स के लिए। एज ऑफ 30 सितंबर 2025 कंपनी का क्वार्टरली एवरेज एसेट अंडर मैनेजमेंट अप्रोक्स 10,147 बिलियन तक रहा है। कंपनी के सर्विस की बात करें तो कंपनी पोर्टफोलियो मैनेजमेंट सर्विस, अल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड और ऑफर सेल क्लाइंट ऑफ एडवाइजरी सर्विस प्रोवाइड करने का काम करती है। ये म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री में सबसे ज्यादा स्कीम मैनेज करने वाली कंपनी है। इनके स्कीम्स की बात करें तो 143 स्कीम्स हैं इनके पास, जैसे 44 इक्विटी इक्विटी ओरिएंटेड स्कीम, 20 डेप्ट स्कीम, 61 पैसिव स्कीम, 15 फंड्स ऑफ फंड स्कीम्स, एक लिक्विड स्कीम है, एक ओवरनाइट स्कीम है और एक आर्बिट्रेट स्कीम्स हैं। अगर इनके सर्विसेज की बात करें तो ये म्यूचुअल फंड के बिजनेस में है, पोर्टफोलियो मैनेजमेंट सर्विस प्रोवाइड करते हैं, अल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड बिजनेस में है। ये इनके तीन मेन बिजनेस हैं इस कंपनी के। तो सबसे पहले बात करें म्यूचुअल फंड वाले की, तो ये इक्विटी, डेप्ट, ईटीएफ, इंडेक्स, आर्बिट्रेट, लिक्विड और ओवरनाइट म्यूचुअल फंड्स स्कीम्स ऑफर करते हैं। वहीं अगर सेकंड बिजनेस की बात करें तो ये सेकंड बिजनेस में डिफरेंट पीएमएस स्ट्रेटेजी प्रोवाइड करते हैं, जैसे कॉन्ट्रा स्ट्रेटेजी, पीआईपी स्ट्रेटेजी, ग्रोथ लीडर स्ट्रेटेजी, वैल्यू स्ट्रेटेजी, लार्ज कैप स्ट्रेटेजी, एसीई स्ट्रेटेजी प्रोवाइड करने का काम करती है। वहीं अगर इनके तीसरे बिजनेस की बात करें तो ये अल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड्स बिजनेस में काम करती हैं, जैसे कैटेगरी सेकंड और कैटेगरी थर्ड के जो सेबी रजिस्टर्ड एआईएफएस हैं वो ऑफर करती है, जो हाई लेवल इन्वेस्टर के लिए एसेट अलोकेशन में हेल्प करती है। कंपनी के एम्प्लॉयज की बात करें तो 30 सितंबर 2025 तक कंपनी के पास 3541 फुल टाइम एम्प्लॉयज थे। वहीं अगर कंपनी के कॉम्पिटेटिव स्ट्रेंथ की बात करें अपन तो ये इंडिया की लार्जेस्ट एसेट मैनेजमेंट कंपनी है। लार्जेस्ट इन द सेंस की एक्टिव म्यूचुअल फंड एसेट्स वाले, जो मतलब रेगुलर म्यूचुअल फंड को ट्रैक करते हैं या रेगुलर म्यूचुअल फंड में जो अप्लाई करते हैं उनकी बात करें तो ये इंडिया की लार्जेस्ट एसेट मैनेजमेंट कंपनी है। वहीं अगर इंडिविजुअल इन्वेस्टर की बात करें तो ये सबसे बड़ी फ्रेंचाइजीज हैं इंडिविजुअल इन्वेस्टर में। इनके पास डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो है, पैन इंडिया स्ट्रॉन्ग डिस्ट्रीब्यूशन और नेटवर्क है इनके पास, कंसिस्टेंट प्रॉफिटेबल ग्रोथ का अच्छा ट्रैक रिकॉर्ड है कंपनी के पास और एक्सपीरियंस्ड मैनेज और इन्वेस्टमेंट टीम प्रेजेंट है इनके पास। वहीं अगर अपन आईपीओ डिटेल्स की बात करें तो कंपनी का आईपीओ ओपन हो रहा है 12 दिसंबर को, क्लोज हो जाएगा 16 दिसंबर को। कंपनी की लिस्टिंग 19 दिसंबर को है। कंपनी का फेस वैल्यू ₹1 पर शेयर है।
इश्यू प्राइस बैंड की बात करें तो 2061 से 2165 रुपए तक का प्राइस बैंड रखा गया है। लोट साइज की बात करें तो एक लोट में 6 शेयर्स रखे गए हैं। सेल टाइप की बात करें तो कंप्लीटली ऑफर फॉर सेल है। इश्यू टाइप की बात करें तो बुक बिल्डिंग आईपीओ है। लिस्टिंग दोनों ही बीएसई और एनएसई पे होगी। टोटल इश्यू की बात करें तो 10,602 करोड़ रुपए ये इस आईपीओ से उठा रहे हैं, जो कि कंप्लीटली ऑफर फॉर सेल है। इसमें 1 रुपए का भी फ्रेश इश्यू नहीं है। वहीं कंपनी के शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात करें तो आईपीओ आने से पहले कंपनी के पास 49 करोड़ शेयर्स हैं। वहीं अगर आईपीओ आने के बाद में बात करें तो भी 49 करोड़ शेयर्स ही हैं, क्योंकि यहाँ पे कंपनी ने कोई भी फ्रेश इश्यू अलोकेशन नहीं किया है। इस वजह से कोई चेंजमेंट नहीं है शेयर्स में। वहीं अगर कंपनी के मार्केट कैप की बात करें तो ये 1,07,000 करोड़ का निकल के आ रहा है, जो कि एक लार्ज कैप कंपनी है। आईपीओ टाइमलाइंस की बात करें आईसीसीआई प्रूडेंशियल एएमसी कंपनी के, तो कंपनी का आईपीओ ओपन हो रहा है 12 दिसंबर को, क्लोज हो जाएगा 16 दिसंबर को। कंपनी का अलॉटमेंट 17 दिसंबर को आ जाएगा। अगर अलॉटमेंट मिला तो अपने शेयर्स डीमेट अकाउंट में क्रेडिट कर दिए जाएंगे 18 दिसंबर को। अगर अलॉटमेंट नहीं मिला तो अपना रिफंड दे दिया जाएगा 18 दिसंबर को। वहीं अगर कंपनी के लिस्टिंग की बात करें तो 19 दिसंबर को कंपनी की लिस्टिंग हो जाएगी एनएससी और बीएससी दोनों ही एक्सचेंज पर। वहीं पेमेंट की बात करें तो यूपीआई मैंडेट कंफर्मेशन का टाइम 5 बजे तक है 16 दिसंबर को। इससे पहले पहले ही अप्लाई कर लें ताकि अलॉटमेंट मिलने के चांसेस इंक्रीज हो सकें। वहीं अगर कंपनी के आईपीओ रिजर्वेशंस की बात करें तो क्यूआईबीज के लिए 50% का अलोकेशन रखा गया है। रिटेलर के लिए 35% का अलोकेशन है। वहीं एनएनआईज की बात करें तो यहाँ पे 15% का अलोकेशन है। वहीं अगर अपन लोट साइज की बात करें कंपनी के, तो रिटेलर में अगर अप्लाई करते हैं तो एक लोट में 6 शेयर्स अप्लाई करने होंगे, जिनका अमाउंट बनता है 12,990 रुपये। वहीं अगर स्मॉल एचएनआई की बात करें तो यहाँ पे 16 लोट लेने पड़ेंगे, जिनमें शेयर्स आते हैं 96 और अमाउंट बनता है 2,07,840। वहीं अगर अपन बिग एचएनआई की बात करें तो यहाँ पे अपने को 77 लोट लेने पड़ेंगे, जिनमें शेयर्स आते हैं 462। वहीं अगर अमाउंट की बात करें तो यहाँ पे 10 लाख रुपए अपने को अप्लाई करने होंगे बिग एचएनआई के लिए। तो फ्रेंड्स, कंपनी के फाइनेंशियल्स की बात करें तो आईसीसीआई एएमसी कंपनी के रेवेन्यू पिछले फाइनेंशियल ईयर से कंपैरिजन करें तो 32% के हिसाब से ग्रो किया है। वहीं अगर प्रॉफिट की बात करें तो कंपनी का 29% से प्रॉफिट इंक्रीज किया है लास्ट फाइनेंशियल ईयर से अगर कंपैरिजन करें तो। वहीं अगर कंपनी के एसेट्स की बात करें तो 2023 में कंपनी के एसेट्स 2800 करोड़ के थे, 2024 में कंपनी के एसेट्स 3500 करोड़ के, और वहीं अगर 2025 की बात करें तो 4300 करोड़ के कंपनी के एसेट्स थे। और 2 क्वार्टर की बात करें तो यहाँ पे 4827 करोड़ के एसेट्स निकल के आ रहे हैं पिछले 2 क्वार्टर में। कंपनी के टोटल इनकम की बात करें 2023 में कंपनी का इनकम 2838 करोड़ का था, 2024 में 3761 करोड़ का। वहीं 2025 की बात करें तो यहाँ पे कंपनी का इनकम निकल के आ रहा है 4979 करोड़। वहीं दो क्वार्टर की बात करें तो कंपनी का जो इनकम 2949 करोड़ का निकल के आ रहा है। कंपनी के इनकम में लगातार 32 से 33% की ग्रोथ देखी गई है पिछले कुछ फाइनेंशियल ईयर में। वहीं अगर कंपनी के प्रॉफिट्स की बात करें तो 2023 में कंपनी का 1515 करोड़ का प्रॉफिट हुआ था, 2024 में 2000 करोड़ का प्रॉफिट, और 2025 की बात करें तो यहाँ पे 2650 करोड़ का प्रॉफिट कंपनी ने कमाया था। और पिछले 2 क्वार्टर की बात करें तो यहाँ पे 1617 करोड़ का प्रॉफिट करके कंपनी खड़ी हुई है। वहीं अगर इबिट्टा मार्जिन्स की बात करें तो ये भी काफ़ी अच्छी तरीके से ग्रो है पिछले कुछ फाइनेंशियल ईयर में। जैसे 2023 में बात करें तो 2072 करोड़ के थे, 2024 में 2780 करोड़ का इबिट्टा हुआ। वहीं 2025 की बात करें तो 3636 करोड़ का इबिट्टा निकल के आ रहा है। कंपनी के नेटवर्थ की बात करें तो 2023 में कंपनी की नेटवर्थ 2313 करोड़ की थी, 2024 में 2800 करोड़ की थी, और 2025 में बात करें तो 3516 करोड़ की नेटवर्थ कंपनी की निकल के आ रही है। वहीं रिजर्व और सरप्लस की बात करें
तो कंपनी के पास अच्छे स्ट्रॉन्ग रिजर्व्स और सरप्लस भी हैं। जैसे 2023 में 2228 करोड़ के रिजर्व्स और सरप्लस थे, 2024 में 2798 करोड़ के रिजर्व्स और सरप्लस, और 2025 की बात करें तो 3432 करोड़ के रिजर्व्स और सरप्लस निकल के आ रहे हैं। और वहीं अगर पिछले 2 क्वार्टर्स की बात करें तो अपन 3900 करोड़ के रिजर्व्स और सरप्लस कंपनी के पास निकल के आ रहे हैं। वहीं अगर अपन केपीआई इंडेक्स की बात करें कंपनी के, तो रिटर्न ऑन इक्विटी की बात करें तो 82.8% से इंक्रीज हुआ है। रिटर्न ऑन नेटवर्थ की बात करें तो ये भी 82.8% से इंक्रीज हुआ है। इबिट्टा मार्जिन 0.36% से इंक्रीज हुआ है। और वहीं अगर प्राइस टू बुक वैल्यू की बात करें तो ये कंपनी का 30.41 निकल के आ रहा है, जो कि काफी हाई है। वहीं अगर कंपनी के ईपीएस की बात करें तो कंपनी का आईपीओ आने से पहले ईपीएस 53.63 का है। आईपीओ आने के बाद में कंपनी का ईपीएस हो जाएगा 65.46। वहीं अगर पीई की बात करें तो कंपनी का पीई आईपीओ आने से पहले 40.37 का है, और आईपीओ आने के बाद में कंपनी का पी 33.07 हो जाएगा। अगर प्रमोटर होल्डिंग की बात करें तो कंपनी के प्रमोटर के पास आईपीओ आने से पहले 100% शेयर्स हैं। वहीं अगर आईपीओ आने के बाद में बात करें तो कंपनी के प्रमोटर के पास 90% शेयर्स बचेंगे, क्योंकि ये कंप्लीटली ऑफर फॉर सेल है। इसलिए जो प्रमोटर अपना स्टेक निकाल रहे हैं वो 10% के समथिंग अपना स्टेक डाइल्यूट कर रहे हैं इस आईपीओ से। वहीं अगर अपन कंपनी के स्ट्रेंथ या फायदे की बात करें तो आईसीसीआई एएमसी इंडिया की सबसे बड़ी एसेट मैनेजमेंट कंपनी है, जिसके पास म्यूचुअल फंड और पोर्टफोलियो मैनेजमेंट में हग एसेट्स मैनेजमेंट होते हैं। कंपनी के पास इंडिया का सबसे बड़ा इंडिविजुअल इन्वेस्टर बेस है म्यूचुअल फंड एसेट्स के अकॉर्डिंग। तो इनका प्रोडक्ट पोर्टफोलियो बहुत डाइवर्सिफाई है, जैसे इक्विटी, डेब्ट और भी एसेट्स क्लासेस कवर करता है। ये कंपनी का पैन इंडिया प्रेजेंस है, मल्टी चैनल्स और स्ट्रॉन्ग डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क के साथ खड़ी है कंपनी। इनकी इन्वेस्टमेंट फिलोसफी और रिस्क मैनेजमेंट काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, जिससे परफॉर्मेंस स्टेबल रहता है कंपनी का। कंपनी की लगातार प्रॉफिट ग्रोथ दिखाई दे रही है। आईसीसीआई एक ट्रस्टेड ब्रांड है और स्ट्रॉन्ग कल्चर के साथ खड़ा हुआ है अभी के टाइम पे। इनकी मैनेजमेंट टीम काफ़ी एक्सपीरियंस है, जो बिजनेस को लॉन्ग टर्म में स्ट्रॉन्ग बनाने का काम करती है। अगर कंपनी के रिस्क या नुकसान की बात करें तो ये मार्केट या इकोनॉमिक कंडीशन खराब होने पर कंपनी के पास एसेट्स वैल्यू में गिरावट आ सकती है, जिससे बिजनेस पर बहुत बुरा इफेक्ट पड़ सकता है फ्यूचर में। अगर इन्वेस्टमेंट प्रोडक्ट अच्छा परफॉर्म ना करे तो इनके एएमयू और फाइनेंशियल दोनों पर ही इफेक्ट देखा जा सकता है। पिछला परफॉर्मेंस फ्यूचर की ग्रोथ की गारंटी नहीं देता। कंपनी ने पीछे क्या करके आया है वो फ्यूचर में फॉरवर्ड हो ये फिक्स नहीं है। मार्केट में ज़्यादा कंपटीशन से ग्रोथ प्रॉफिट दोनों ही इम्पैक्ट हो सकते हैं। कंपनी प्रमोटर और ग्रुप की रेपुटेशन पर डिपेंडेंट है। अगर रेपुटेशन खराब होती है बिजनेस में नुकसान काफ़ी हो सकता है। रेवेन्यू की बात करें तो ये अनसर्टेनिटी से काफ़ी एग्रीमेंट्स टर्मिनेट हो सकते हैं, जिससे इनके रेवेन्यू पे काफ़ी इफेक्ट पड़ सकता है। नए प्रोडक्ट्स अगर प्रॉफिटेबल या स्केलेबल नहीं हो तो इनके इफेक्ट आ सकते हैं कंपनी पे। रेगुलेशन फॉलो ना करने से पेनल्टी या लीगल एक्शंस हो सकते हैं सेबी के द्वारा। थर्ड पार्टी सर्विस में इश्यू आने से ऑपरेशन और रेपुटेशन दोनों ही डैमेज हो सकती है। अगर कोई भी इनके सर्वर में प्रॉब्लम आई या कोई भी इश्यू हुआ तो इससे कंपनी के रेपुटेशन पे काफ़ी अच्छा इफेक्ट देखा जा सकता है। वहीं अगर कंपनी पे कोई साइबर अटैक या ऑनलाइन फ्रॉड होता है तो बिजनेस पर एक नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ता है। ये कंपनी के कुछ रिस्क थे। वहीं अगर कंपनी के पीयर कंपैरिजंस की बात करें तो कंपनी के जो पीयर्स हैं वो जैसे एचडीएफसी एसेट्स मैनेजमेंट, निप्पॉन लाइफ, यूटीआई एसेट मैनेजमेंट कंपनी और आदित्य बिरला सन लाइफ एएमसी कंपनी, ये इनके पीयर्स हैं। तो अगर ईपीएस की बात करें इनके पीयर्स में तो ईपीएस आईसीसीआई और बाकी के पीयर्स के सेम ही ईपीएस पे ये ट्रेड कर रहे हैं सारे के सारे। वहीं अगर पी की बात करें तो आईसीसीआई का पी 40 का निकल के आ रहा है, एचडीएफसी का 45, निप्पॉन का 41, यूटीआई का 19 और आदित्य बिरला का 22। तो पी के मामले में तो ये तीनों ही
एक सेम ही रेंज में दिखाई दे रही है। वहीं अगर रिटर्न ऑन नेटवर्थ की बात करें तो रिटर्न ऑन नेटवर्थ में आईसीसीआई काफ़ी अच्छी तरीके से बीट कर रही है बाकी के इनके पीयर्स को। वहीं प्राइस टू बुक वैल्यू की बात करें तो यहाँ पे कंपनी की वैल्यूएशन देखी जाए तो यहाँ पे कंपनी की वैल्यूएशन हाई लग रही है क्योंकि ये 30 के पीबी पर आईपीओ आ रहा है। वहीं अगर इनके लिस्टेड मार्केट में जो पीयर्स हैं उनका पीबी चेक करें तो किसी का 13, 12, 3 या 5 के समथिंग ही दिखाई दे रहा है। तो इस बेसिस पे तो ये कंपनी यहाँ पे तो काफ़ी वैल्यूएशन पे दिखाई देने लग रही है। डीएफसी और आईसीसीआई का डॉट टू डॉट कंपैरिजन करें तो एएमयू के कंपैरिजन में एचडीएफसी के पास 8.8 लाख करोड़ का एएमयू है। वहीं अगर आईसीसीआई की बात करें तो 10,87,000 करोड़ का एएमयू मेंटेन कर रहे हैं ये। मार्केट कैप की बात करें तो एचडीएफसी का 1,10,000 करोड़ का और यहाँ पे 1,07,000 करोड़ का मार्केट कैप निकल के आ रहे हैं। शेयर प्राइस की बात करें तो 2578 रुपए पर एचडीएफसी का शेयर चल रहा है और ये लिस्ट होने के बाद में 2165 पर आईसीसीआई का शेयर ट्रेड करेगा। पी की कंपैरिजन करें तो दोनों का ही 40 निकल के आ रहा है। अगर पीबी की बात करें तो आईसीसीआई का 10 का और यहाँ पे 14 का निकल के आ रहा है। रिटर्न ऑन इक्विटी की बात करें तो इसका 32% से ग्रो किया है और इसका 82.8% से ग्रो किया है। वहीं अगर मार्केट शेयर्स की बात करें तो एचडीएफसी के पास 11% मार्केट शेयर है। वहीं अगर आईसीसीआई की बात करें तो इन्होंने 13% मार्केट शेयर कैप्चर कर रखा है एएमसी कंपनी में। तो फ्रेंड्स अगर अभी के टाइम पे कंपनी का आईपीओ जीएमपी की बात करें तो वो चल रहा है 6 से 7% के समथिंग। फ्रेंड्स जीएमपी फिक्स नहीं होता, ये कुछ फैक्टर्स पे डिपेंड करता है। जैसे मार्केट हो गया, अगर मार्केट पॉजिटिव है तो जीएमपी इंक्रीज हो सकता है, अगर नेगेटिव है तो जीएमपी गिर भी सकता है। वहीं दूसरा डिपेंड करता है एंकर बुक पे। अगर एंकर बुक अच्छी आई तो जीएमपी बढ़ने के चांसेस ज़्यादा होते हैं, अगर एंकर बुक अच्छी नहीं आई तो नेगेटिव होने के भी चांसेस उतने ही होते हैं। और तीसरा ये डिपेंड करता है सब्सक्रिप्शन पे कि कंपनी की आईपीओ अलोकेशन में कितना सब्सक्रिप्शन हुआ है। जितने ज़्यादा सब्सक्रिप्शन होंगे जीएमपी बढ़ने के चांसेस उतने ही ज़्यादा हो जाते हैं। वहीं अगर कंपनी के एस्टिमेटेड प्रॉफिट की बात करें कि लिस्टिंग डे पे कितना प्रॉफिट हो सकता है तो वो अपने को 800 से 1000 रुपए का प्रॉफिट हो सकता है लिस्टिंग डे पर। तो फ्रेंड्स क्या आप इस आईपीओ में अप्लाई करने वाले हैं या अवॉइड करने वाले हैं, ये हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। तो फ्रेंड्स अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें और सब्सक्राइब करें अपने फाइनेंशियल फ्रेंड यूट्यूब चैनल को, ताकि आपको ऐसे ही रेगुलर अपडेट्स मिलते रहें मार्केट के और आईपीओ से रिलेटेड। थैंक यू और धन्यवाद।